बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज निखत की रेसिपी बनने जा रहे हैं पराठा बर्गर कबाब। जी हाँ, दुबई के बहुत ही फेमस बर्गर बनेंगे आज घर में। तो यहाँ जी मैंने 1 किलो मैदा लिया है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 किलो मैदा लेकर उसको छान लिया है। मैदे को आपने अच्छे से छान लेना है, ठीक है। साथ ही इसमें जाएगा जी नमक लिया है मैंने हाफ टेबल स्पून, 1 टीस्पून लिया है मैंने बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून लिया है मैंने बेकिंग सोडा, ठीक है। ये तीनों चीज़ें इसके अंदर जाएंगी जिससे हमारे पराठे बहुत ही ज़्यादा फूले फूले बनेंगे और उनका बर्गर अच्छे से बनेगा। साथ ही यहाँ मैंने लिए 1.5 टेबल स्पून के बराबर चीनी, नॉर्मल चीनी ली है। अगर आपके पास पिसी हुई है आप वो डाल दें। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से अच्छे से। और इसके अंदर हम डालेंगे जी कुकिंग ऑयल डालेंगे हम इसके अंदर 4 टेबल स्पून, ठीक है। ये तमाम चीज़ें इस आटे के अंदर जाएंगी जिससे हमारी जो डो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। हमें बिल्कुल सॉफ्ट डो चाहिए, बिल्कुल हार्ड नहीं चाहिए। जैसे हम घर में रोटियों की लिए आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से चाहिए, बल्कि उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट आप आटा लगा लें इसका। तो यहाँ जी ऑयल और तमाम नमक वगैरह को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ ही मैंने लिया है जी 2.5 कप दूध, ठीक है। ये आटा दूध से गूंदेगा, इससे जो है हमारे पराठे में बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आएगा और हमारा आटा बहुत ही ज़्यादा स्मूथ गूंदेगा। इसी दौरान अगर आप लोग मेरी रेसिपी देख रहे हैं और मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें। उससे क्या होगा, मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, जो बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ जी मेरा पूरा 2.5 कप दूध लग चुका है इस आटे के अंदर, ठीक है। अच्छा सा सॉफ्ट आटा हमने गूंद लिया है मल मल कर। तकरीबन जो है आटा गूंदने के बाद मैंने इसको 6 मिनट अच्छे से जो है इसी तसले के अंदर गूंद लिया था। अब आप कोई भी बोल ले लें और उसके ऊपर इसको रख के इस पर हल्का सा ऑयल लगाकर इसको आप रख दें 15 से 20 मिनट के लिए साइड पर, ठीक है। आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना, आपने ऐसे किचन काउंटर पे ही रखना है जिससे हमारा आटा और मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा। जितना आटा सॉफ्ट होगा उतने अच्छे आपके पराठे बनेंगे। तो जी दुबई जाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर में बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पराठा बर्गर। तो यहाँ जी मैंने 1 किलो बोनलेस कीमा लिया है, ठीक है। यहाँ जी मेरे पास बोन वाली चिकन थी, उसको मैंने सिंपल चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक सा पीस लिया है। साथ ही मैंने 2 अदद मीडियम साइज के प्याज लेकर उसको भी चॉप कर लिया और उसका तमाम पानी हमने अच्छे से निचोड़ दिया है। प्याज में पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने लिया एक छोटा सा बंच पत्ता गोभी का, एक छोटी सी शिमला मिर्च लिए और साथ ही लिया है जी मैंने इसके अंदर हरा धनिया, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम इसके अंदर डाल देंगे और हम डालेंगे इसके अंदर होममेड मसाले। इतने यम्मी हमारे ये कबाब बनेंगे ना। साथ ही इसमें जाएगा 1 अदद अंडा, ठीक है। ये 1 किलो कीमे की रेसिपी आपको बता रही हूँ। इससे जो है हम बर्गर की पेटी तैयार करेंगे। यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून काली वाली मिर्च पिसी हुई, हाफ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च लिए है, ठीक है। हाफ टेबल स्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टेबल स्पून लिया मैंने लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून लिया है मैंने अदरक पाउडर, ठीक है। अगर आप फ्रेश डालना चाहते हैं अदरक लहसुन को तो आप फ्रेश डाल दें। अब इसको हमने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके बाद इसके अंदर हम और भी कुछ चीज़ें डालेंगे। तो रेसिपी के साथ जुड़े रहिएगा। रेसिपी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो रेसिपी को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि हम बना रहे हैं दुबई के फेमस वायरल पराठा बर्गर, ठीक है। तो यहाँ जी अच्छे से हाथों से आपने तमाम कीमे के अंदर प्याज, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप वेजिटेबल्स नहीं डालना चाहते तो आप सिंपल यही मसाले कीमे के अंदर डाल दें, लेकिन प्याज लाजमी जाएगी पानी निकालने के बाद, ठीक है। अच्छे से आपने तमाम मसालों को डाल देना है और मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें अगर कोई तिक्के का फ्लेवर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। अब यहाँ मैं 2 टेबल स्पून के बराबर डाल दूंगी घी, ठीक है। घी डालना है इस टाइम पे। इससे क्या होगा, हमारी जो पेटी है वो जब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे तो वो सिकुड़ेंगे नहीं, वो अपने शेप में ही बरकरार रहेंगे। तो यहाँ जी हम ये अच्छे से जो है कीमे की जो है पेटी बनाकर इसको भी हम साइड में रख देंगे ताकि हमारा कीमा अच्छे से मसाले में रच बस जाए। तो इसको भी अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे जी फ्रिज के अंदर तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि जो है हमारा कीमा अच्छे से सेट हो जाए और जब हम इसकी पेटी बनाएं तो हमारी पेटी टूटे नहीं और हमारे कबाब अच्छे से बने, ठीक है। ये देखें अच्छे से सारा मसाला हमने इसके अंदर मिक्स कर लिया। ये देखें अच्छे से बाइंडिंग हो रहा है अभी से ही। तो इसी तरीके का आपको ये कीमे का मिक्सचर चाहिए,
ठीक है, इसको हमने साइड में रख देना है फ्रिज के अंदर। और इसके बाद जी हम सैलेड की तैयारी करेंगे, जो हम सॉस लगाएंगे अपने बर्गर के ऊपर। तो यहाँ मैंने हाफ कप लिया है मायोनीज, प्लेन मायोनीज से आपने प्लेन ही लेना है, फ्लेवर वाली नहीं लेनी। ठीक है, इसके अंदर डालेंगे हम पिसी हुई काली मिर्च और नमक, सिर्फ 2 चीज़ें इसके अंदर डल जाएंगी। 1 टीस्पून ली है मैंने काली पिसी हुई मिर्च और 1 टीस्पून ही हम डाल देंगे इसके अंदर नमक और 1 टीस्पून ही डाल दी है मैंने इसके अंदर चीनी। ठीक है, सिर्फ 3 चीज़ें जाएंगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो इसके अंदर हम वेजिटेबल्स डालेंगे, जिसमें है पत्ता गोभी बारीक कटा हुआ, बारीक कटी हुई गाजर और खीरा। ठीक है, ये चीज़ें जाएंगी। अगर आपको और कोई वेजिटेबल्स पसंद हो तो आप वो ऐड कर लें। ठीक है, इसमें पत्ता गोभी लाजमी जाती है। ठीक है, इसको अच्छे से मसालों को जो है हमने जो डाला है इसमें काली मिर्च नमक चीनी, उसको हमने इस मायोनीज के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो हमारे पास वेजिटेबल्स हैं उसको भी हम इसमें डाल के मिक्स करके इसको भी हम रख देंगे साइड में। और इतनी देर में हमारा जो डो है वो अच्छे से अपनी कंडीशन में आ गया होगा, अच्छे से वो सेट हो गया होगा। फिर हम बनाएंगे मज़ेदार से पराठा बर्गर। ठीक है, तो ये सारी वेजिटेबल्स हमने डाल दी। इसमें मैंने एक छोटा सा बंच लिया था मैंने पत्ता गोभी का, तकरीबन जो है अगर इसको मैं टेबल स्पून में नापूं तो 4 टेबल स्पून मैंने पत्ता गोभी ली है बारीक कटी हुई, 2 टेबल स्पून लिया है गाजर बारीक कटी हुई, और जी एक नॉर्मल साइज का खीरा लिया था, उसको भी बारीक चॉप कर लिया। यहाँ हमारा आटा भी बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ जी हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। इतने पेड़े बनाने हैं जितनी बड़ी आपने अपनी पेटी, यानी कि जो कबाब का साइज़ होगा ना उसी हिसाब से हमने पराठे लेने हैं। तो आपने नॉर्मल साइज़ के इसके पेड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने हथेली के साइज़ का एक पेड़ा ले लिया है और इसी तरह से मैं सारे पेड़ों को तैयार कर लूँगी। तो एक जो है हमने एक डिश या ट्रे कोई भी आप ले लें, उसको आपने ग्रीस कर लेना है ऑयल से अच्छे से। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ऑयल जाएगा इस टाइम पे। तो यहाँ जी अच्छे से हमने इसको बुरुश की मदद से जो है इसको पूरे पे अप्लाई कर देना है। और जो हमने पेड़े बनाने हैं वो इस तरह से इसके अंदर रखते जाने हैं। तो इसी तरह से मैं जो है जितने मेरी ट्रे में आएंगे उतने ही हम पेड़े बना के रख लेंगे। तो यहाँ मैंने 7 पेड़े बना दिए हैं और उसके ऊपर फिर से हमने ऑयल को अच्छे से ग्रीस करना है और फिर इसको हमने 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। ये काम आपने लाजमी करना है। तो यहाँ जी जब तक हमारे पराठे के जो पेड़े हैं वो अच्छे से सेट हो रहे हैं, इतने में हम अपनी पेटियों को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ जी आपने छोटा छोटा सा पोर्शन ले लेना है। ठीक है, जितने बड़े आपके पराठे हों उतने ही बड़ी बड़ी आपने पैटियों को तैयार करना है। तो यहाँ जी हाथों पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है। उसके बाद जी आपने थोड़ी जो है इस तरह से गोल गोल बड़ी सी आपको ये कबाब का शेप दे लेना है। इस तरह से हम सारे कबाबों को बनाकर तैयार कर लेंगे। जब हम अपने पराठे बनाएंगे तो उसके बाद हम इसको जो है शैलो फ्राई करेंगे। तो अच्छे से जो है हमारे ये कीमा जो है सेट हो चुका है और बिल्कुल भी आपके कबाब नहीं टूटेंगे, नहीं बिखरेंगे। बिल्कुल रेसिपी मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो आपके ये जो है दुबई के फेमस जो है पराठा बर्गर आप घर में बनाकर खाएंगे। तो आजकल जी कराची में कबाब जी में भी ये जो है पराठा लॉन्च कर दिया है। तो हम जी क्यों जाएं कबाब जी और क्यों जाएं दुबई, हम बनाएंगे घर में मज़ेदार से पराठा बर्गर। तो यहाँ जी हमने पेटियों को भी बना के तैयार कर लिया और ये जो हमारे पराठों के पेड़े थे ना ये भी अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब आपने एक एक पेड़ा लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपने एक पेड़ा लेना है। ऑयल इसमें अच्छा खासा है, अपने हाथों की मदद से ही इसको अच्छे से बड़ा कर लेना है। इसमें बेलन वगैरह की लोहड़ की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप हाथों से इसको अच्छे से इस तरह से फैला लें। ठीक है, जब आपका सरफेस इसमें नज़र आने लग जाएगा तो उस टाइम पे आपने बस कर देना है। ठीक है, अच्छे से मैंने सारा इसको फैला लिया है। अब पिज़्ज़ा कटर या नाइफ़ की मदद से आपने जो है इसको अच्छे से बारीक बारीक इसकी जो है लाइनें कट कर लेनी है। ठीक है, ये अच्छे से मैंने फैला दिया है, आप देख लें ना ज़्यादा बड़ा है और ना ज़्यादा छोटा। ठीक है, फिर मैं पिज़्ज़ा कटर से जो है इसके जो है छोटी छोटी सी पतली पतली सी इस तरीके से हमने लाइनिंग काट लेनी है। ठीक है, इस तरीके से। तो बहुत ही लच्छेदार मज़ेदार हमारा पराठा बनेगा, फूला फूला पूरी की तरह फूलेगा। आराम से कट करके आप अपना जो है कबाब उसमें लगाएंगे तो आप देखेंगे जी क्या मज़ेदार आपने घर में बना लिया पराठा बर्गर। तो यहाँ जी आप दोबारा से हमने ऑयल लगाना है और ब्रश की मदद से इस ऑयल को अच्छे से फैला देना है। ठीक है, इसमें जितना जैसे ऑयल होगा ना उतना ये फुला फुला बनेगा और क्रिस्पी बनेगा और आपको बर्गर का मज़ा देगा। ठीक है, अब आपने हाथों की मदद से, आपने नाइफ या कोई भी चीज़ नहीं लेनी, अपने हाथों की जो उंगलियों के जो पोरू होते हैं उससे अच्छे से आपने इसको इस तरीके से एक तरफ एक साइड पे करते जाना है।
जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल आपने इसी तरीके से करना है, तो आपका लच्छा पराठा बर्गर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगा। तो ये देखिए अच्छे से मैंने सारे जो है इसकी कटिंग को एक जगह इकट्ठा कर लिया है। अब आपने हाथों की मदद से इसको अच्छे से बड़ा करना है, क्योंकि हमने आटे को काफ़ी टाइम रेस्ट करने के लिए दिया, तो हमारा आटा बहुत अच्छे से जो है ये सेट हो गया है अच्छे से। जिस तरीके से आप इसको खींचेंगी उतना ही आसानी से ये खिंचता जाएगा। तो आपने इस तरह से सरफेस पर यानी कि काउंटर पे मारते मारते आपने इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है, और आपने इसको दबाना नहीं है, नहीं तो इसकी जो लेयर है वो ख़त्म हो जाएंगी। बस आपने इस तरह से हल्के हाथ से जो है इस तरीके से इसको खींचते जाना है और बड़ा कर लेना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसका जो है एक पेड़ा बना लेना है राउंड शेप में, जैसे हम नॉर्मल पराठे का पेड़ा बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो ये देखें अच्छे से ये हमारा काफ़ी बड़ा जो है साइज इसका बन गया। अब आपने इसी तरीके से जैसे हम नॉर्मल पराठे को पेड़ा बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपने पेड़ा बना लेना है। और जो इसका लास्ट वाला जो पार्ट बचेगा यानी कि जो लास्ट वाला जो इसका हिस्सा बनेगा, आपने उसको नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड करके आपने इसको उसी ट्रे के अंदर जिसमें ऑयल है उसमें रख देना है, ठीक है। इसी तरीके से मैं सारे पेड़ों को तैयार कर लूंगी और अपनी ऑयल वाली ही ट्रे में इसको सेट कर देंगे, और फिर दोबारा से हम इसको छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। जी हाँ, तभी आपका पराठा बर्गर बनेगा बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी। इसको जितना रेस्ट देंगे उतनी ही ज़बरदस्त आपके पराठे बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ जी मैंने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया था। उसके बाद जो है हमने रख लिया है फ्लेम पे तवा। आप काउंटर पे हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि हमने इसको बेलन से नहीं बेलना, हमने इसको हाथों की मदद से ही बर्गर के जितना शेप देना है। तो आपने एक पेड़ा उठाना है इस तरीके से, और हाथों की उंगलियों की मदद से ही उसको इस तरीके से आपने बेल लेना है, यानी कि बड़ा कर लेना प्रेस करके, ठीक है। इसी तरीके से मैं सारे पेड़ों को यानी कि जितने मेरे तवे पर आएंगे उतने ही पेड़ों को मैं तैयार कर लूँगी। तो यहाँ देखें इस तरीके से मैं 2 से 3 पेड़ों को तैयार कर लूँगी जितने मेरे तवे पर आएंगे। तो यहाँ आपने हाथों की मदद से इसको प्रेस करना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लचीला हमारा ये आटा हो गया है। इसमें आपको बेलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बस आपने इसी तरीके से जो है हाथों की मदद से इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। देखें तो इसी तरह से मेरे 4 मैं पराठे एक साथ बनाऊंगी। तो मैं 4 पेड़ों को इसी तरीके से हाथों की मदद से प्रेस कर लिया है। अब जो है हमने फ्लेम पे तवा रख के उस पर डाल दिया है ऑयल, और ऑयल को चारों तरफ फैला देंगे। अब एक एक पेड़ा उठाएंगे और तवे पर या पैन पर इस तरह से डालते जाएंगे। तो इसी तरह से मैं 4 पेड़ों को डाल दूंगी और 4 पराठे हमारे एक साथ रेडी हो जाएंगे ज़बरदस्त से। तो दुबई का मज़ा लेंगे हम घर में अपनी फैमिली के साथ। तो यहाँ जी जब एक साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर आपने इसको पलट देना है, ठीक है। इसको इस तरह से पलट देना है। तो देखें कितने ज़बरदस्त से इसके कलर आए निकल के, क्योंकि हमने इसमें जो चीनी डाली थी उसकी वजह से जो है हमारे पराठे बहुत अच्छे से बने। और ये देखें कितने फूले फूले। इसके जब हम कटिंग करेंगे तो बहुत ही आराम से इसकी कटिंग हो जाएगी। तो आपने बिल्कुल मेरी तरीके से डो बनाएंगे ना, तो आप यकीन जाने जब आप मेरे तरीके से डो को तैयार करेंगे तो आपके पराठे बनेंगे बहुत ही ज़्यादा फूले फूले क्रिस्पी बनेंगे। ये देखें आपको इसका लास्ट लुक दिखा रहे हैं कि कितने ज़बरदस्त से हमारे सारे पराठे तैयार हो गए हैं। अब उसी सेम तवे के ऊपर हमने डालना है थोड़ा सा ऑयल, और फिर जो हमारे कबाब हैं उनको भी हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आने तक। तो यहाँ जी जल्दी से हमारे कबाब भी रेडी हो गए हैं, ठीक है। अब जी जो हमारे पास जो हमारा सलाद था, ठीक है, वो भी तैयार है, कबाब भी तैयार है और पराठे भी तैयार है। तो चलें ज़बरदस्त से हम दुबई वायरल जो है पराठा बनाते हैं घर में। तो देखिए अच्छे से इसमें जो है गैप है हमारे पराठे में, क्योंकि हमने ज़्यादा पतले पतले नहीं बनाए ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो। तो आपने ज़्यादा प्रेस नहीं करना, ज़्यादा दबाना नहीं है, नहीं तो आपके पराठे फिर इस तरह से कटिंग करने में परेशानी देंगे। तो इस तरह से आपने जैसे हम ब्रेड को कट करते हैं ना बर्गर वगैरह को, उसी तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। आप यकीन जाने बच्चे जो है बाजार के जिंगर बर्गर को भूल जाएंगे और आपसे बार बार इसी बर्गर की फरमाइश करेंगे। तो देखिए आराम से खुल गया है ना, आराम से कट गया है, क्योंकि अच्छा सा फूला फूला सा बना था। अब आपने जो सलाद तैयार किया था मायोनीज के साथ वेजिटेबल्स का, वो आपने इसके ऊपर रखना है। बिल्कुल सेम रेसिपी है जो दुबई में पराठा बर्गर मिलता है, ठीक है, वो इसी तरीके से मिलता है। उसमें यही सब चीज़ें होती हैं। और हमने कबाब जी से भी ऑर्डर करके मंगा के खाया था, तो उसमें भी सेम यही चीज़ें थीं, ठीक है। अगर आपको दुबई का पराठा बर्गर खाना है तो आपने सेम चीज़ों को फॉलो करना है। अब एक साइड पे हमने रख दी है अपनी सलाद और एक साइड पे हमने लगा दी है केचप, ठीक है। अब जो है हम रख देंगे इसके अंदर अपना कबाब, जिससे हमारा बन जाएगा ये पराठा बर्गर कबाब, ठीक है।
तो यहाँ जी देखें अच्छे से जो इसको हमने इस तरह से वापस से बंद कर देना है। और लीजिए जी मज़ेदार सा हमारा पराठा बर्गर तैयार हो गया है। तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है, इसको हम खा के भी ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि कितना लाजवाब और टेस्टी है बना है। तो यहाँ जी हम दूसरे भी और पराठों को इसी तरह से कट करेंगे तो आराम से कटिंग हो जाएगी। आपने थोड़े बड़े बड़े नहीं बनाने, आपने बस पेड़े को उठाना है और हाथों की मदद से ही उसको प्रेस कर लेना है। अगर आप उस पर बेलन चलाएंगे तो वो जो पराठा है वो पतला हो जाएगा। हमने पराठों को पतला नहीं करना, जिससे जो है हमारे पराठे आराम से खुल जाएंगे इस तरीके से। ये देखें इसकी 2 लेयर खुल गई हैं आराम से। अब दोबारा से वही हम करेंगे और अपना दूसरा बर्गर भी तैयार कर लेंगे। आप यकीन जाने बच्चों ने जब ये बर्गर खाया है ना तो आपको हम बता नहीं सकते, जब आप बनाएंगे और खाएंगे तो आपको पता चलेगा जी कितने यम्मी ये पराठा बर्गर बनकर तैयार हुए हैं। तो उसी तरीके से हमने जो है इस पर एक साइड पर जो है सलाद लगा दिया है मायोनीज वाला और दूसरी साइड पे हमने लगानी है केचप। और उसके बाद हम दोबारा से इसके ऊपर रख देंगे कबाब। और जी मज़ेदार सा, इतनी ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आ रही है ना, जब आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो मेरे तो ये ऑलमोस्ट जो है फेवरेट बन गए हैं पराठा बर्गर, आपके भी बन जाएंगे इंशाल्लाह। इतने टेस्टी बने हैं आप यकीन जाने, बहुत ही लाजवाब ये पराठा बर्गर बनकर तैयार हुए हैं। जिसने भी इसको ईजाद किया है ना कुछ सोच समझ के ही ईजाद किया है कि भाई ये एक दफ़ा जो खाएगा ना इसका दीवाना हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम सारे पराठा बर्गर को तैयार कर लिया है और बच्चे तो जी बाकी के जैसे ही तैयार हुए फ़ौरन जी उठाकर खाने लग गए हैं और उनको तो बड़े ही मज़ेदार लगे हैं। तो आप भी इस तरीके से पराठा बर्गर बनाइए और अपनी फैमिली को इंजॉय कराइए दुबई जाए बगैर। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।